नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24+ में। सफलता की उच्चतम शिखर पर पहुंचना आशा को प्रज्वलित करने की कुंजी। जीवन के शिखर को छू रहे ACS के छात्र हम सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। 2022 के सभी दिल्ली मैक अबेकस ओलंपियाड विजेताओं को माननीय मुख्य अतिथि श्री कृष्ण गहलोत द्वारा सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह सुश्री चांदनी निदेशक और अनुभवी शिक्षकों सहित उन टीम के बिना समर्थन के तहत प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों की भावना पर प्रकाश डालता है। पुरस्कार समारोह 20 अप्रैल 2022 की दोपहर में ACS अकादमी द्वारा द्वारका मोड़ के मुख्य केंद्र में हुआ। ऑल दिल्ली अबेकस ओलंपियाड में विनिंग स्टूडेंट्स नेम 2022 ACS अकेडमी द्वारका मोड़ मेन सेंटर से रहे त्रिमनदीप सिंह, दक्ष मोहन एंड जतिन सुमन। हाय एवरीवन, मैं ACS अकेडमी की डायरेक्टर हूँ चांदनी थापा। 2016 से मैं इस अकेडमी को चला रही हूँ। लॉकडाउन में बंद भी थी, कोविड सिचुएशन में हमने बिल्डिंग क्लोज कर रखी थी, 2 साल ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। जस्ट रिसेंटली मार्च में दोबारा फर्स्ट क्लास से लेकर 4th क्लास तक ट्यूशन्स होती हैं, प्लस एक्टिविटीज़ होती हैं। 5th to 8th सारे ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं। 9th 10th के लिए सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। 11th 12th के लिए कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम होती है। आज आपने अपनी एकेडमी में बच्चों को अवार्ड्स बांटे हैं, किस किस को बुलाया चीफ गेस्ट के तौर पर? यहाँ पे कौन आए? किशन गहलोत जी आए थे। हमारा ऑल दिल्ली मैक अबेकस ओलंपियाड हुआ था। जिस टाइम पे ये अवार्ड फंक्शन हुआ था और एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उस टाइम पे वो वहाँ के चीफ गेस्ट थे। तो ये अवार्ड फंक्शन कोविड की वजह से अनाउंस नहीं हुआ, कोई फंक्शन नहीं हुआ, और ये जो अवार्ड बच्चों के जीतने के बाद उनके ऑफिस गए हुए थे, तो हमें ऑफिस में कलेक्ट करना था। बट एज पर हमारी सबकी रिक्वेस्ट पे किशन जी, यहाँ पे किशन गहलोत जी आए थे। उन्होंने यहाँ आकर खुद दिया कि मैम आप सारी चीज़ें सिचुएशन नॉर्मल है, तो मैं बच्चों को खुद आकर सम्मानित करूँ। ACS अकेडमी हमारे इस क्षेत्र में सिविल पार्क में जिस प्रकार से बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, यहाँ का सभी स्टाफ, शालिनी मैडम और सभी स्टाफ से मेरा मिलना हुआ, बच्चों से मिलना हुआ, जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे इस क्षेत्र में इतने इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली बच्चे ACS अकेडमी के द्वारा निकल कर के आ रहे हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि पिछला जो कोरोना काल के दौरान केवल हमारे यहाँ नहीं पूरे दुनिया में बच्चों के साथ एक ऐसा समय आया जो बच्चों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन क्योंकि ये समय प्रकृति की देन थी, जिस प्रकार से हुआ, नेचुरल चीज़ें थी, और मुझे लगता है कि बच्चों का वो समय जो पिछले 1.5-2 साल से बच्चे घर में कैद थे, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब वो समय दोबारा से आ गया है। बच्चे अपने स्कूलों में जाने लगे हैं, कोचिंग सेंटर में जाने लगे हैं। मेरी सभी बच्चों को शुभकामनाएँ हैं कि पिछले 2 साल के गैप में जो भी कमियाँ रहीं वो मेहनत करके, हमारे देश के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो ज़रूर उस 2 साल के पीरियड को कवर करेंगे और जो उनके टारगेट, उन टारगेटों को पूरा। कौन से क्लास में पढ़ रहा है बच्चा? मेरा बेटा 5th में है। 5th में है। तो पढ़ने में कैसा है? यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। मेरा बच्चा स्कूल जाने के लिए बहुत डरता था और कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन जब से इस एकेडमी में आया है, स्कूल जाने के लिए भी बहुत वो रहता है कि मैं स्कूल जाऊं डेली, और मैम के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भी आने की कोशिश करता है कि डेली ही जाऊं, छुट्टी ना हो मेरी कोई। जब से यहाँ पे पढ़ने आने लगा है बच्चा आपका, तब से क्या इम्प्रूवमेंट और देखे आपने? मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत आया है, और लोगों से बात करने से डरता था, वो करने लगा है। और जैसे बुक्स खोलता था तो डर लगता था इसको बुक्स खोलने में कि मैं कर नहीं पाऊँगा, तो वो बुक्स अपने आप ही खोल के खुद ही करने लग जाता है। ये फ़र्क आया है इस अकेडमी में। कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? मैं 5 साल से यहाँ से पढ़। तो कितना डिफरेंस लग रहा है पहले की पढ़ाई में और यहाँ पे जुड़ने के बाद आपको? यहाँ पर ये मेरी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, क्योंकि मेरे जो पुराने ट्यूशन्स जो थे उसमें मेरे को उतना कुछ अच्छे से नहीं समझ में आता था, पर यहाँ के ट्यूशन टीचर जो है वो मेरे को बहुत ही अच्छे से समझाते और पढ़ाते थे, इसलिए मेरी पढ़ाई इम्प्रूव हुई है। नमस्कार जी, मेरा नाम स्वाति वर्मा है और मैं यहाँ ACS में अबेकस टीचर हूँ। जो मैं 3-4 सालों से मैम के साथ बहुत हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अबेकस क्लासेस लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, जो कि मैथ्स का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप है, जिससे कि मैं बच्चों को ईजिली मैथ्स ग्रैस्प करने में हेल्प करती हूँ। कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाती हैं? ऐसे बेसिकली अबेकस में तो आप ना, जैसे कि हमने मेंशन भी करा है यहाँ पर कि 4 to 13 ईयर्स के बच्चे हम लेते हैं, और उसमें हम लेवल वाइज करवाते हैं। जैसे कि 4 ईयर्स से स्टार्ट है तो लेवल्स होते हैं इसमें अबेकस में, तो 1 लेवल 2 3 4, उसके बाद दूसरे सीनियर लेवल्स भी आ जाते हैं। आप स्पेशली मैथ पढ़ाती हैं या कोई और भी सब्जेक्ट? नहीं, मैं मैथ्स भी
स्पेसिफिकली तो मैं अबैकस टीचर ही हूँ, अदरवाइज मैं साइंस और मैथ्स। I'm Jasdeep Singh. I'm an English teacher. I'm engaged with ACS Academy since past 4 years. I've been working with Miss Chandni Thapa, and it's been honor for me to work with her. It's always a great pleasure to be surrounded by children, and her company and her loyalty has always encouraged me to work harder every day. कैसा लगता है जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा इंग्लिश में ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश जिसमें हर बच्चा कमज़ोर अपने आप को फील करता है। आपने जब बच्चों को पढ़ाया तो किस तरीके से वो तरक्की कर रहा है उस सब्जेक्ट में? See, it is never too late to learn a language, and I think we are living in the country where English language is always considered as a second language, where children and even adults also feel it very difficult to sometimes pronounce the words. So it is always my preference to start with the basics, and I think practice makes the man perfect. So we are always we are always focused with practice and with worksheets. The more I give the chances to students to start from the basics, the more they are learning every day. आपका बच्चा जब से यहाँ पे पढ़ने आ रहा है ACS एकेडमी में, तब से कितना उसमें बदलाव आया है, कितना देखने को मिला? काफ़ी बदलाव आया है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में काफ़ी भी प्रोग्रेस है, और यहाँ पे जो है सो अच्छी तरह से मैम जो है सो पढ़ाती भी है। यहाँ की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं कि बच्चा अच्छा आगे जा रहा है? अच्छे तरह से इससे बच्चे का जो है सो आगे का सोच जो है, आगे का ये होता है कि मैं और अच्छा करूँ, जिससे कि और मैं प्राइज जीतूँ और बड़े बड़े अधिकारी आकर के मुझे प्राइज दें। इससे जो है बच्चे का जो है सो और इसे अच्छा सा बढ़ता है, अपने में कॉन्फिडेंस बच्चे को आता है कि और हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो और हम अच्छे एजुकेशन में जाएंगे। देख सकते हैं, इवन एक पेरेंट आएंगे, आप उससे बात कीजिएगा, उनकी एक गर्ल थी एंड उसे बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं आता। प्रॉब्लम ये था कि उनके जो बैकग्राउंड है, जैसे उनके घर में सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं एंड थोड़े से जाट फैमिली में थी, एंड वो फर्स्ट टाइम उनकी फैमिली से वो एक गर्ल आई थी जो कि 10th में पास होना चाहती थी। ना उसे इंग्लिश आती थी, ना वो रीडिंग का उसका अंडरस्टैंडिंग कर सकती थी, एंड जब उसका रिजल्ट आया लास्ट में, आप उसका रिजल्ट 2019 का रिजल्ट आप देख सकते हैं, जिसके अंदर उसने 80% स्कोर किया। यू कैन इमेजिन उसका कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ होगा, बिकॉज जब वो आई थी उसे सही से बैठना तक नहीं आता कि एक क्लास के साथ कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज वो विलेज के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड एक विलेज और एक सिटी में बहुत डिफरेंस होता है। तो उसने कॉप अप किया, सारे टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया, एज अ साइंस टीचर मैंने कंट्रीब्यूट किया, इंग्लिश के टीचर ने, मैथ्स के टीचर ने, एंड ओवरऑल लाइक जो हमारी ओनर है मैम, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको एज अ पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं बच्चों से, कैसे पूरी क्लास के साथ आप एक आगे चल सकते हो, वैसे बहुत गाइडेंस दी, एंड समहाउ राइट नो शी इज़ इन 12th। अगर वो आएगी आज तो आप उससे बात कर सकते हैं इस बारे में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम पिंकी कुंडू है, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और आज मुझे मिसेस चांदनी ने बुलाया है अपनी एकेडमी में, क्योंकि आज यहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है जो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है, और मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ, क्योंकि कोरोना काल में जहाँ सब लोग तितर बितर हो गए हैं, आपको भी पता है बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बट चांदनी मैम ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करती रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित वर्क किया है अपनी लाइन में। वो हमेशा बच्चों को कहती रहती है कि बेटा पढ़ाई बहुत बेसिक चीज़ है ज़िंदगी की, जिसको हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और एबेकस की फील्ड में उन्होंने बच्चों को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, क्योंकि एबेकस है, क्योंकि मैथ्स का ना डर रहता है बच्चों को, मैथ्स से बच्चे भागते हैं कि हमें कैलकुलेशंस नहीं आती, बट वो कैलकुलेशन जब वो एबेकस के थ्रू करते हैं तो उनकी जो बुनियादी नींव है वो इतनी मजबूत हो जाती है, जो इनको एबेकस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आज उसी के माध्यम से हम इन बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं बहुत ही खुशी महसूस करूँगी आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। धन्यवाद।